जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक करंट टॉपिक को देखेंगे। बहुत ज़्यादा ये टॉपिक अभी गरमाया हुआ है कि जो नया फार्म्स एक्ट आया है, जो किसान अधिनियम आया है, वो क्या है, किसान इतना ज़्यादा इसे लेकर असंतोष, इतना ज़्यादा आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो इन सब को हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो नया फार्म्स एक्ट आया है 2020 का, इसमें 3 प्रावधान है। जो पहला प्रावधान है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, यानी ये बेसिकली जो है किसान का जो मंडी में जो अनाज बेचते हैं उससे रिलेटेड है। आगे करके हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहले हम तीनों को देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। दूसरा जो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ये जो बेसिकली है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगलाइज करने के लिए, ठीक है। और तीसरा जो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का, जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। ये 3 प्रावधान है। पहले तो सरकार जून में ही इसे अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस के जरिए इसे पास कर दी थी, और अब ये एक्ट बन के दोनों सदनों से पास हो गया है और राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगा दिया है। तो किसान इसे लेकर इतना ज़्यादा क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या है इसमें दिक्कत? सबसे पहले ये तीसरे पॉइंट को देखते हैं। यह है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट किया गया है। पहले क्या था? सबसे पहले जब ये इस तरह का कोई एक्ट नहीं था तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते थे वो क्या करते थे, वो कोई भी अनाज को बहुत ज़्यादा खरीद के और उसे स्टॉक कर देते थे। किसानों से औने पौने दाम में खरीद के बहुत ज़्यादा उसका स्टॉक कर लेते थे, उसका होर्डिंग कर लेते थे और उसे मार्केट में जाने नहीं देते थे। अब मार्केट में प्याज नहीं है, सब प्याज जमा कर लिए हैं एक ठो संताराम सारे किसानों से औने पौने दाम में प्याज खरीद के एक ठो बड़का सा कोठली बनाए हैं और उस कोठली में प्याज जमा कर लिए हैं। अब प्याज तो सबको चाहिए खाने के लिए, मार्केट में प्याज नहीं आ रहा है, तो जो 20 रुपया का प्याज था वो 100 रुपया का हो गया। अब 100 रुपया में बिकने लगा तो सबको परेशानी होने लगा, इन्फ्लेशन हो गया। और किसान से तो भैया ये संताराम खरीदे थे 10 रुपया में, तो सारा मामला, सारा पैसा जो कौन अपना डकार रहा है, ये संताराम डकार रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था पे भी बुरा प्रभाव पड़ता था। तो सरकार एक एक्ट लेके आई थी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या था, एक तय सीमा से ज़्यादा, एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा कुछ वस्तुओं का स्टॉक नहीं किया जा सकता, होर्डिंग नहीं किया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा कोई करता है तो सरकार उसमें धावा बोलेगी, छापामारी करेगी और पकड़ाएंगे तो जेल जाएंगे, जेल में ठुसाएंगे और इनके पे सजा दिया जाएगा। तो इस तरह का एक्ट बनाया गया कि एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो नया एक्ट आया है इसमें क्या है, अब ये संताराम और बनताराम भैया जितना मर्जी उतना जमा फिर से कर सकते हैं, इस तरह का एक्ट आ गया है। और ये जो एक्ट है एक विशेष परिस्थिति में अगर वॉर हो जा रहा है, यानी इमरजेंसी लगाया गया है, या किसी तरह का आपदा आया है, तो भैया आप नहीं कर सकते हैं होर्डिंग, बस इतना सा प्रावधान है। लेकिन इसके अलावा आप कर सकते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, पोटैटो, टमाटो यानी आलू, प्याज, इन सभी का फिर से आप होर्डिंग कर सकते हैं। तो किसान तो भैया इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अगर ये वो बोल रहे हैं कि ये जो लेकर आए हैं सीधा सीधा किसानों के हित में नहीं, बल्कि अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैन के लिए है। सरकार बोलती है कि ये जो होर्डिंग करने का, एसेंशियल कमोडिटी में होर्डिंग करने का जो दिया गया छूट, ये तो आप भी कर सकते हैं, किसान भी, आप भी करिए, आप भी रखिए। तो लेकिन सरकार यहाँ ये नहीं देख रही है कि जो किसान है, जिसको रहने के लिए जिसका छत टपकता है, घर नहीं है, वो अपने अनाज को इतना ज़्यादा कहाँ पे स्टॉक करेगा? उसके पास थोड़े कोल्ड स्टोरेज है, उसके पास थोड़े बड़का बड़का कोठी है जिसमें वो रखेगा, तो उसको तो मजबूरन बेचना पड़ेगा। और होर्डिंग कौन करेगा? तो बड़ा बड़ा व्यापारी, बड़ा बड़ा अंबानी अडानी सारा खरीद लेगा और होर्डिंग करेगा कम औने पौने दाम में, और धीरे धीरे इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इनका यही है कहना किसानों का कि ये रूल सरासर उनके खिलाफ है। और दूसरा जो है प्रावधान वो है, ये जो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट वाला एक्ट। ये बेसिकली जो है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगलाइज करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है समझिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, जो फूड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि मान लीजिए किसान टोमेटो जैम, किसान जो टोमेटो केचप है उसको बनाने के लिए टमाटर चाहिए ना जी,
और इस जैसे कि लेज है, कुरकुरे है, बिस्किट्स है, तो इन सब को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। गेहूँ चावल जिसका भी जो प्रोडक्ट है वो बनाने के लिए चाहिए होता है। उसको 1 केजी 2 केजी में थोड़ी होगा, 1 केजी 2 केजी तो नहीं चाहिए, उसको लाखों टन चाहिए, हजारों टन चाहिए। तो वो क्या करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, एक किसान से नहीं बल्कि उसको तो बहुत ज़्यादा उपज चाहिए। तो गांव के गांव, जैसे मान लीजिए गांव में बहुत सारा खेत है, कोई धनीराम का है, कोई मंगरू का है, कोई सीताराम का है, तो ये सब एक एक से ना करके इस पूरे गांव से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि मान लीजिए हमको 10,000 टन आलू चाहिए, चिप्स बनाएंगे, और आपको इस क्वालिटी का आलू चाहिए इस डेट को, और दाम पहले ही फिक्स कर लेती है। दाम जैसे कि मान लीजिए आलू का बोल देगी कि 20 रुपये केजी के हिसाब से, चाहे मार्केट में वोलेटिलिटी जैसा भी रहे, मार्केट में जो भी प्राइस रहे उस टाइम, हम पहले ही 20 रुपये पे तय करते हैं, उस समय हम इस हिसाब से देंगे। तो इससे किसान को फायदा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसान कोई अनाज उपजाया बहुत ज़्यादा, तो वो कहाँ बेचेगा, और मार्केट में बहुत ज़्यादा आलू हो गया तो आलू का प्राइस बहुत कम हो गया, उसको लागत ही लग गया 12 रुपये मान के चलिए, और बिक रहा है 10 रुपये में, तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, तो निश्चिंत रहेगा कि मेरा आलू तो भैया 20 रुपये में बिकेगा ही बिकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इससे किसानों को फायदा होता है। लेकिन अब यहाँ किसान इसके विरुद्ध में आंदोलन क्यों कर रहे हैं जब उनको फायदा होता है? तो यहाँ पे इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो सरकार ने क्लियर नहीं की है। जैसे कि मान के चलिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बोलता है कि 10,000 केजी हम आलू लेंगे, और लास्ट टाइम में जब किसान पूरा उपजा दिया तो लास्ट टाइम में बोलता है कि नहीं जी, तुम्हारा तो आलू एकदम बेकार क्वालिटी का है, ये एकदम सड़ा सड़ा आलू है, छोटा छोटा आलू है, हमको तो ऐसा नहीं चाहिए था, हमको तो बड़ा बड़ा आलू चाहिए था, हम ये नहीं लेंगे। तो इतना जो टन आलू उपजाया सब किसान मिलके, वो तो बर्बाद हो गया। कहाँ बेचेगा, सड़ेगा, गलेगा, बेचारा मरेगा। तो इसलिए इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि क्या करेगा। दूसरा है कि अगर 20 मान लीजिए 20 रुपये पे तय कर लिया था, और लास्ट टाइम में बोलेगा कि तुम्हारा आलू का क्वालिटी बेकार है, घटिया है, और तुम इसको हम 10 रुपये पे देंगे, देना है तो दो, नहीं तो नहीं दो। तो अब वो क्या करेगा, मजबूरन उसको 10 रुपये पे देना पड़ेगा, तो उसको तो घाटा हो गया। और एक चीज़ है कि मान के चलिए वो 20 रुपये पे तय कर लिया है, और जिस टाइम आलू बिकने का टाइम आया उस समय मार्केट में आलू चलने लगा 50 रुपये केजी, तो अब तो उसका 20 रुपये पे तय है, उसको तो 20 रुपये में ही देना पड़ेगा, और तब तो उसको घाटा हो रहा है, प्रति किलो पे 30 रुपये का घाटा हो रहा है। तो इतना घाटा क्यों उठाएगा? तो ये सारा प्रावधान को लेकर किसान बहुत ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। और एक इसमें निपटारे की जो बात कही गई है कि पहले जो प्रावधान था कि अगर किसी तरह का कुछ हो रहा है तो किसान कोर्ट जा सकता था कम से कम, अब इसमें कोर्ट नहीं जा सकता है। इसमें अगर किसी तरह का कोई विवाद हो रहा है तो उसको पहले उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम के पास जाना होगा, डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाएगा, वो उसका निपटारा करेगा। अब उसको तो एक फिक्स सैलरी मिल रहा है, वो तो चाहेगा भैया कि इधर से हमको कुछ कंपनी वाला कुछ घूस भी दे दे तो हम लेके तैयार हो जाएं। मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लेगा या लेगा, लेकिन इस तरह का हो सकता है ना भैया कि वो पैसा खा ले और कंपनी को दे दे। किसान उसको क्या देगा, एक टुकड़ी आलू थोड़ी ले जाके देगा, तो वो उसके हक में फैसला ले सकता है। तो इस तरह से किसान का जो न्यायिक शक्ति था, जो न्याय का गुहार था, वो भी खराब हो जाएगा। होना क्या चाहिए था इसमें, ये उन किसानों का मांग है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो गांव के जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, उसके सामने होना चाहिए। क्योंकि मुखिया जो होता है वो तो गांव में किसान सबके साथ ही रहता है, तो कुछ भी हो जाए वो किसान के हित में फैसला लेगा। नहीं तो कल को तो वोट मांगने आएगा तो बोलेगा, देखेगा कि अरे भैया तुम तो हम लोग के साथ ऐसा किए थे, उसको नहीं देगा। या फिर उसको गाँव में ही रहना रहता है, तो इस तरह का वो कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगा। लेकिन इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए किसान बहुत ज़्यादा इससे खफा है। और जो तीसरा है, जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट जिसको लेके सबसे ज़्यादा एकदम विवाद चल रहा है, ये बेसिकली क्या है, एपीएमसी होता है, जैसे कि जिसको कि मंडी बोलते हैं, जहाँ पे किसान अपना अनाज ले जाके बेचते हैं। इसमें प्रावधान ये किया गया, पहले क्या था कि किसी राज्य का जो किसान था वो अपने राज्य के ही एपीएमसी में ये बेच सकता है, जो प्रोड्यूस है। एपीएमसी के बाहर भी बेच सकता था, लेकिन उस राज्य के जो अगर एपीएमसी में बेचता है, यानी राज्य का जो मंडी है, तो उस राज्य का किसान उसी राज्य के एपीएमसी में बेच सकता था। अब यहाँ पे सरकार का क्या कहना है, इस एक्ट के थ्रू किसान जो है अपना जो प्रोड्यूस है, अपना जो अनाज है, वो कहीं भी बेच सकता है, किसी भी राज्य में बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है, उसको मंडी में ही बेचना जरूरी नहीं है।
तो किसान, जिससे कि उसका क्या होगा, उसको बहुत सारा चॉइसेस मिल जाएगा, जहां उसको बढ़िया प्राइस मिल रहा है वहां बेचिए, इससे किसानों का भला होगा, सरकार का ये कहना है। लेकिन किसान कहना है कि ये तो एकदम डेथ वारंट है हमारे लिए, ये एकदम बेकार है, घटिया है, एक बहुत ही बेकार ये कानून है। इसमें पहले भी ऐसा कुछ रूल नहीं था कि सिर्फ मंडी में ही बेचना है, पहले भी बाहर भी बेच सकता था, लेकिन ये जो रूल लाया है कि कहीं भी बेच सकता है और कोई भी खरीद सकता है, यानी प्राइवेटाइजेशन करने का जो कोशिश किया गया है, इससे क्या होगा, किसान का कहना है कि इससे जो एमएसपी देती थी सरकार, वो एमएसपी देना धीरे धीरे बंद कर देगी। सरकार का कहना है कि हम बंद नहीं करेंगे, ना ही हम एपीएमसी बंद कर रहे हैं, ना ही हम एमएसपी बंद कर रहे हैं, लेकिन किसान कह रही है कि वो धीरे धीरे बंद कर देगी। जैसे कि एक एग्जांपल के जरिए समझिए, जो मंडी है वहाँ पे किसान अपना अनाज बेचते थे, शुरू में क्या करेगी, लॉलीपॉप थमाएगी कंपनियां, जैसे कि जियो का आप एग्जांपल देख चुके हैं कि पहले शुरू में फ्री दिए एकदम, अब बाद में आपको एकदम महंगा महंगा डाटा पैकअप खरीदना पड़ रहा है। उसी तरह ये कंपनियां जो रहेगी, ये तो अपना सिर्फ फायदा करना चाहती है, किसानों से क्या लेना देना कि कौन मर रहा है, कौन आत्महत्या कर रहा है, किसका फसल खराब हुआ। ये क्या करेगी कि शुरू में तो अनाज का अच्छा दाम देगी, और बाद में जैसे कि जब एपीएमसी, तो सब किसान क्या होगा कि उन प्राइवेट पार्टनर्स को ही बेचेंगे, जितने भी प्राइवेट बिजनेसमैन होंगे वो ज़्यादा फसल का दाम देंगे। जैसे कि एपीएमसी मान लीजिए कि टमाटर 25 रुपये बिक रहा है, तो वो बोलेंगे हम 40 रुपये में खरीद लेंगे, तो अब सब 40 रुपये में खरीदेंगे। तो इस तरह से जब एपीएमसी में कोई नहीं बेचेगा, सब इन बिजनेस मैन सबको बेचने लगेगा, तो धीरे धीरे ये एपीएमसी बंद हो जाएगा। और सरकार ने फी वगैरह का प्रावधान खत्म कर दिया है, ये मंडी में बेचने पे पहले कुछ फी लगता था, इसको अब खत्म कर दिया है, तो अब इसको किसी तरह का फी भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, तो ये धीरे धीरे इसका संचालन करना तो मुश्किल हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। अब जब एपीएमसी सारे बंद हो जाएंगे तो क्या करेगी ये बिजनेसमैन वाली कंपनियां सब, कि अब ये बोलेगी कि नहीं भैया हम तो अब 10 रुपये में खरीदेंगे, 10 रुपया में बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ। अब तो मंडी भी बंद हो गया, किसान को अब मजबूरी में 10 रुपया में अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ रहा है, तो उसको इससे बहुत ज़्यादा घाटा मिलेगा। और एपीएमसी में जो मंडी होते थे, इसका फ़ायदा हरियाणा, पंजाब, यहाँ बहुत ज़्यादा ये मंडियाँ हैं, तो वहाँ पे वो बेचते थे, उनको फ़ायदा होता था। इसलिए अभी सबसे ज़्यादा जो इतना आंदोलन चल रहा है, ये हरियाणा पंजाब वाले किसान ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनको इस तरह से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था कि अगर मान लीजिए कोई किसान अपना प्रोड्यूस उगाया है बहुत ज़्यादा, तो वो उसको लेकर कहाँ घूमता रहेगा इधर उधर कि किसको बेचे, कौन खरीद रहा नहीं खरीद रहा। एक मंडी होता था तो वहाँ पे वो जाता था, अपना प्रोड्यूस रखता था, वहाँ पे बिचौलिए या आढ़ाती होते थे, ये जो बिचौलिए होते थे, ये बिचौलिए दाम लगाते थे। अब कोई मान लीजिए टमाटर लेके गया है या आलू लेके गया है या कोई भी अनाज लेके गया है, तो दाम लगाया, कोई मान के चलिए आलू 20 रुपये बोला, कोई बोला कि हम 22 रुपये में लेंगे, कोई बोला कि हम 25 रुपये, तो जिससे उसको फ़ायदा लग रहा है उसको वो किसान बेच सकता था, इसके पास चॉइसेस होते थे और उसके हाथों हाथ उसका जो भी प्रोड्यूस होता था वो बिक जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो उसको कहाँ बेचेगा, किसको बेचेगा, उसको ये खोजना पड़ेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा किसान इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि एमएसपी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, ये सरकार देती है। जैसे कि अगर कोई भी आपका अनाज नहीं खरीद रहा है, तो मान लीजिए आलू 20 रुपये मान लीजिए तय कर दी सरकार कि 20 रुपये एमएसपी पे हम आलू खरीदेंगे, तो अगर कोई नहीं खरीद रहा है, जो कि मार्केट वैल्यू से थोड़ा अधिक ही रहता है, तो मार्केट वैल्यू से थोड़ा अधिक होता है, तो क्यों नहीं सारे किसान ये एमएसपी पे ही सरकार को बेच देती है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि यहाँ भी उनको दिक्कत होता था। दिक्कत क्या होता था कि ये जो एमएसपी पे खरीदने वाले रहते थे, वो क्या करते थे, जब ये किसान अपना प्रोड्यूस लेके जाते थे उसको बेचने के लिए, तो वो बोलते थे कि हमारे पास जगह ही नहीं है, हमारे पास तो पूरा गोदाम भरा हुआ है, हम नहीं खरीद सकेंगे। और वही जब ये मार्केट में ले जाके कम दाम में बेचते थे, तो जैसे कि मान के चलिए ये आलू 15 रुपये हिसाब से बेचना पड़ा इसको मार्केट में, और एमएसपी 20 रुपया था, तो अब इसको 15 रुपये पे मार्केट में बेचना पड़ा किसी तरह किसान को। तो अब ये क्या करते थे, इसके जो ऑफिसर्स होते थे ये आते थे और यहाँ से मार्केट से खरीद लेते थे 17 रुपया में। अब इसको प्रत्येक किलो पे 3 रुपया का फ़ायदा हो गया, जो कि किसान को नहीं हुआ और ये फ़ायदा ले लेते थे। तो इसलिए ये
एमएसपी पे ना बेच के इन आढ़ाटियों से बेचते थे। तो आढ़ाटी इनका माल बिकवा देते थे, इससे इनको फ़ायदा होता था। लेकिन जब ये एपीएमसी एक्ट को ये ख़त्म करके जो इसमें संशोधन किया गया है, तो इसके तहत सरकार बोल रही है कि इन बिचौलियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इससे तो भैया किसानों को ही और ज़्यादा दिक्कत होगा। और ये बिचौलिए जो होते थे, ये कोई अंबानी अडानी थोड़ी होते थे, ये भी तो किसान ही होते थे जो प्रोड्यूस खरीद के फिर आगे बेचते थे बड़े बड़े होलसेल में। तो इनका जो रोजगार था ये तो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और किसान जो है इसे अपना बोल रहे हैं कि ये एक तरह से डेथ वारंट है। ये जो एक्ट नया आया है इसे वापस लेने के लिए गुहार कर रहे हैं। तो ये था नया फार्म एक्ट जो था। और किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार एक फिक्स एमएसपी कर दे, जो मेरे हिसाब से भी एक सही निर्णय होगा। एक फिक्स एमएसपी करने के लिए बोल रहे हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। जैसे कि अगर एक फिक्स एमएसपी कर देती है और इसके लिए लॉ ले आती है सरकार कि मान लीजिए हर एक अनाज का, मान लीजिए कि आलू जो है वो 20 रुपये केजी एमएसपी तय कर दी, यानी इससे कम में कोई नहीं खरीद सकता है। चाहे सरकार खरीदे, चाहे कोई अडानी खरीदे, अंबानी खरीदे या कोई कंपनी खरीदे, 20 रुपये से कम में नहीं खरीद सकती है। अगर इससे कम में खरीदती है तो उसको सजा मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि किसानों का एक फिक्स प्राइस मिलेगा, तो उनके जो आमदनी है, उनके जो रिसोर्सेस हैं, उसमें उसका एक स्टेबिलिटी आएगा, उसको एक फिक्स पैसा मिलने का आस रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये मांग कर रहे हैं किसान की एमएसपी एक तय होना चाहिए और इन सभी एक्ट में जो भी है दिक्कत उसको वापस लेना चाहिए। तो ये तो किसानों की मांग है। असल में होना क्या चाहिए, क्या इसमें किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो ये पॉइंट सही है कि सरकार एक एमएसपी फिक्स कर सकती है, जिससे कि किसानों को क्या होगा, एक निश्चित आय मिलेगा। उनको इस तरह का नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारा प्रोड्यूस कितने में बिकेगा, कितने में नहीं बिकेगा। इससे उनको रिलीफ मिलेगा। दूसरा, कृषि में जो है लंबे समय से किसी भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, कोई भी संस्थागत जो डेवलपमेंट नहीं किया गया है। जैसा बाबा आदम के ज़माने से चल रहा था खेती, वैसा ही चल रहा है। इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का जरूरत है, जो रख रखाव के लिए, जैसे खेत जो होता है उसके आसपास जो है सरकार साइलोज बना सकती है, कोल्ड स्टोरेज बना सकती है, या फिर इससे भी बढ़िया कि खेत के आसपास ही जो फूड संबंधित जितने भी ये केचप वगैरह या जितना भी फूड आइटम संबंधित जो छोटे कुटीर उद्योग होते हैं वो खोल सकते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और खेती का जो प्रोड्यूस है वो उसको बेच सकते हैं। इसके अलावा कभी देखिएगा देश के किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया, कहीं सुखाड़ आ गया, किसानों को पता ही नहीं रहता है, कोई भी इंफॉर्मेशन का इतना अच्छा सोर्स नहीं है। जबकि होना यह चाहिए कि एक अच्छा मैनेजमेंट बिल्ड करना चाहिए, एक टीम पूरा तैयार करना चाहिए, जो कि खेती का जो किस एरिया में कैसा ज़मीन है, उसकी क्या उसमें पैदावार किसका हो सकता है, मौसम कैसा रहेगा, ये सब की जानकारी अच्छे से किसानों को दे सके, ताकि वो किसान उस संबंधित मतलब फसल उगाएं और इससे उनको फ़ायदा हो। इसके अलावा जो कृषि का जो उपज है, इसको मतलब कि रेगुलेशन का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। मान के चलिए कि प्याज किसी साल महंगा हो गया तो फिर सारे स्टेट के किसान जो है प्याज ही उगा लेंगे, तो क्या होगा अगले साल कि प्याज का कीमत बहुत ज़्यादा कम होगा। 100 रुपया चल रहा था तो अगले बार 5 रुपये चलने लगेगा, तो किसान को फिर इससे घाटा हो जाएगा। तो इसका कोई रेगुलेशन का मैकेनिज्म सेट करना चाहिए सरकार को कि हाँ, इस राज्य में बहुत ज़्यादा प्याज उगाया जा रहा है, तो कॉन्टैक्ट करके अगले राज्य में बोला जाए कि हाँ नहीं प्याज उगाया जाए, वहाँ पे कोई अन्य फसल का उपज किया जाए। इसी तरह कोई अगर फसल सरकार किसानों से कांटेक्ट नहीं करती है, यहाँ भी किसानों का बहुत बड़ा एक और ये इल्ज़ाम है कि ये सारे एक्ट किसानों के लिए बनाए गए, लेकिन किसानों का तो इसमें कॉन्सेंट ही नहीं लिया गया। कोई 2-4 किताब पढ़ के और कोई रूल बना दिया, और कोई जो वास्तविक में खेतों में काम कर रहा है उसका समझ और उसके समझ में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि ये रात दिन पानी बारिश और खेतों में जूझ रहे हैं, तो इन्हें बेहतर ही पता है। तो इनसे कोई कॉन्सेंट नहीं लिया गया, इनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, और ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच अपना लिया गया कि ऊपर में बैठ के कोई रूल बना दिया, आप सब लोग मानिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए कि नीचे लेवल से, ग्राम के जो विलेज लेवल से सभी से
सलाह मशवरा करके तब रूल बनाना चाहिए, तब वो बेहतर रूल लागू होगा। इसके अलावा जो हमारा प्रोड्यूस है, जो दूसरे देशों में भी जिसका कि एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उस एक्सपोर्ट को भी बूस्ट किया जा सकता है किसानों से। एक ये जो प्राइवेट पार्टनर से आप कॉन्ट्रैक्ट करवाने के चक्कर में है, सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो किसानों को बहुत ज़्यादा इसमें रिलायबिलिटी भी रहेगा, वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त रहेंगे कि हमको तो पैसा मिलेगा ही, और वो दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर सकती है, बोल सकती है कि हाँ हमको इतना टन गन्ना चाहिए, हमको एक्सपोर्ट करना है। तो किसान भी आश्वस्त रहेंगे और सरकार के जीडीपी में भी इससे बढ़ोतरी होगी और देश का इससे तरक्की होगा। तो ये फार्म्स एक्ट को मैंने अच्छे से समझा दिया। इससे संबंधित आपका क्या सोचना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर किसी तरह का इससे संबंधित कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को आप लाइक शेयर किया कीजिए और इस चैनल को आगे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए।